हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज की क्लास में जो मैं आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक लाया हूँ और इसको आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आप अप्लाई करेंगे, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आइए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बात करेंगे प्लेट के ऊपर, तो प्लेट के ऊपर जितने भी चार्ज होंगे उन सारे चार्ज का समीशन, मतलब उन सारे चार्ज का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, डिवाइडेड बाय 2। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। मान लेते हैं, आप ध्यान देंगे, आपके पास ये प्लेट है, ये देख रहे हैं आपके पास ये पहला फेस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक बात का ख्याल आप रखेंगे कि जो भी आपके पास समीशन ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय 2 आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, उसके आउटर फेस पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अरे ओके, उसके आउटर फेस पे इस बात का आप ख्याल रखिएगा। चाहे आप 2 प्लेट की बात करें, 3 प्लेट की बात करें, 4 प्लेट की बात है, कोई मैटर नहीं करता है। जितनी चीज मैंने आपको बात की है, बस इसका ख्याल रखिएगा। आइए बच्चों, सबसे पहला एक छोटा सा सवाल मैं आपको देने जा रहा हूं। यहाँ पे मान लें आप कि एक प्लेट आपके पास ये है और एक प्लेट आपके पास ये है, राइट। तो इस पे आपके पास 2 चार्ज, अगर हमने यहाँ पे इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे 2q और यहाँ पे मैंने कर दिया q, राइट। अब आप, मैंने क्या बताया, जितने नंबर ऑफ चार्ज है प्लेट पे उन सारे चार्ज का समीशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल कितना आप बताओ, यहाँ पे 2q प्लस q डिवाइडेड बाय 2 कितना आया बच्चों, 3q बाय 2, राइट। अब जितने भी चार्ज हैं, जितने भी चार्ज आया, इन सबका समीशन आपके पास 3/2। अगला स्टेप मैंने क्या कहा था कि जो भी आपके पास समीशन आएगा उसको आउटर पे यहाँ पे 3q/2 और यहाँ भी आपके पास क्या है, 3q/2। क्लियर है मेरी बात। अब आप बताइए, आपको करना क्या है, इस प्लेट का टोटल चार्ज जो है कितने के बराबर आना चाहिए, 2q। तो बच्चों ये बताओ कि यहाँ पे आपके पास कितना है, यहाँ पे आपके पास है 2q और यहाँ पे आपके पास कितना है, 3q/2। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए कि ये किसके बराबर हो जाए, 2q। तो ऑफ कोर्स 3q/2 है, तो क्या हम यहाँ पे कितना q/2 लिख सकते हैं। और अगर q/2 है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके सामने आपके पास कितना होना चाहिए, इंडक्शन मेथड, -q/2। तो अब आप खुद सोचें कि -q/2 प्लस 3q/2, देखिए आपके पास कितना है, q आया या नहीं आया। तो मैं एक चीज फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी आपके पास प्लेट पे टोटल चार्ज हो उन सारे का समीशन डिवाइडेड बाय 2, जो भी वैल्यू आए उसके आउटर सरफेस पे आप डाल दें और फिर यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। एक और सवाल मैं आपको बात करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 2 प्लेट की जगह पे मैंने आपसे बात कर लिया 3 प्लेट के बारे में, ठीक है। अगर मैंने एक प्लेट ये, एक प्लेट ये और आपके पास एक प्लेट ये, राइट। यहाँ पे मैंने आपसे बात किया कितने प्लेट के बारे में, 3 प्लेट के बारे में, राइट। इसमें मैंने आपको कर दिया 8q, ये मैंने 4q और ये मैंने आपसे बात कर लिया 2q के बारे में। ओके एवरीवन, अब आप खुद बताएं कि सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि टोटल प्लेट पे चार्ज है 8 4 12 2 16, इसका डिवाइड कितना 2, कितना 16, सॉरी ये 16 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास कितना आ रहा है, जरा जल्दी बताइए। यहाँ पे 8 4 12 2 14, कितना 7 आ गया ना यहाँ पे। तो 7 आ गया, तो इसका मतलब है कि 7q और ये आपके पास कितना आ रहा है, 7q। इतनी बातें क्लियर है। अब आपके लिए चीजें आसान हो गई। क्या हुआ, आपको इन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, 2q के बराबर। तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं -5q प्लस 7q कितने के बराबर है, 2q। और अगर ये आपके पास -5q है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडक्शन मेथड से आपके पास कितना होगा, यहाँ पे +5q, राइट। अगर ये +5q है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए कि ये 4q होना चाहिए। तो ये बताओ यहाँ पे क्या -q लिख सकते हैं, 5q -q कितना 4q। और अगेन ये बताइए ये -q है तो बच्चों ये कितना q, खुद ब खुद आप देख लीजिए, ये 7q है तो ये q, तो ये कितना 8q आया अपने आप, खुद ब खुद ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ। तो एक छोटी सी कोशिश की आपको समझाने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मैं आपके लिए रेगुलर अब आपके साथ जुड़ा रहूँगा, नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू एवरीवन।